नमस्कार छात्रों। आज हम अ, जो 9वीं और 10वीं का टॉपिक है पत्र लेखन, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो छात्र, ये जो आपका विषय है, ये कक्षा 9वीं और 10वीं में लगभग एक ही तरह का होता है। और ये आपकी जो पुस्तक है एनसीईआरटी की अभ्यासवान भव, इसमें बहुत अच्छे पत्र दिए हैं, तो उन्हीं में से प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ये आप 9वीं की पुस्तक भी अगर ले तो इसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि पत्र किस तरह के होते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न रहेगा, ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, और अभी तक का जो रहा है उसमें 10 रिक्त स्थान होते हैं, हाफ मार्क ईच, आधे अंक के, और टोटल फिर 5 का बन जाता है ये अभी तक का जो रहा है। तो अभी तो कोई सैंपल पेपर आया नहीं है, और उसमें अगर कुछ चेंज होता है मार्क्स की तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। हमें तो समझना है कि टेक्निक हमारी कैसे हमने प्रयोग करनी है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए, पत्र होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है अनौपचारिक और एक औपचारिक। शायद आपने इसमें हिंदी भाषा में भी आप पढ़ते होंगे, और अंग्रेजी में भी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल लेटर्स होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, ये हम समझते हैं पहले। देखिए, अनौपचारिक का मतलब होता है जो कि फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल। ठीक है ना, इनफॉर्मल। यानी ये हम अधिकतर अपने किसी दोस्त या अपने माता पिता, भाई बहन, ऐसे किसी लोगों को हम जो पत्र लिखते हैं उसको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। तो आप खुद देखिए, जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जब हम किसी दोस्त या माता पिता, मतलब परिवार के किसी भी सदस्य को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा औपचारिकताएं नहीं होती। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी, कि कुछ मतलब बिल्कुल उतनी ही बात कहनी है और खत्म करना है। आप अपना कुछ बताते हैं, कुछ उन लोगों का पूछते हैं, और कुछ इमोशनल टच भी होता है इसके अंदर। तो वो बात है। जबकि एक फॉर्मल लेटर, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर। जैसे हम अगर किसी अपने, मान लो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसके लिए लिखेंगे हम, कि हमें छुट्टी चाहिए, लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, या कोई हमें सब्जेक्ट चाहिए, इस तरह कोई परमिशन चाहिए, फीस के लिए थोड़ा सा रिडक्शन चाहिए, मतलब फीस माफी के लिए पत्र, इस तरह के पत्र होते हैं जो कि औपचारिक के अंदर आते हैं। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें, फॉर्मल का मतलब तो यही होगा ना, आप जब उनको लिख रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के साथ हम लिखते हैं। ये नहीं कि हम उनको कोई इमोशनली कुछ पूछ रहे हो, नहीं। उसमें सिर्फ अपनी बात करनी है, और जो भी है सिंपल वे में बात करके उनको रिक्वेस्ट करना है पोलाइटली, बस यही होता है उसके अंदर। तो उसको बोलते हैं हम फॉर्मल लेटर। तो अब हम दोनों चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ये पत्र दिए जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है संस्कृत में कि यही आएगा या अनौपचारिक ही आएगा, औपचारिक आएगा। कोई भी आ सकता है। कुछ उसके रूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको समझा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आइए अब देखते हैं। आइए देखें क्या होता है इनफॉर्मल लेटर के अंदर। देखिए, इसमें ना सबसे पहले तो आपका जो भी पत्र होगा आपका रिक्त स्थान के रूप में आएगा, ये आप जान लीजिए। तो एक तो ये हो गई बात। ठीक है, दूसरी बात, आपको नीचे मंजूषा दी जाएगी। एक तो रिक्त स्थान हो गया, दूसरा मंजूषा दी जाएगी, और उसको आपने पूरा भरकर लिखना है। अब ये नया आपका आया है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, तो पत्र को पूरा आप रिक्त स्थान भरकर लिखेंगे। ठीक है, और हमेशा सबसे पहले पत्र के ऊपर जो है उसका आपको टॉपिक दिया जाता है, उसको आप पहले देख लें। इससे आधी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये इस बारे में है। जैसे यहाँ पर योग दिवसी भूयमाने कार्यक्रमे अनुजस्य सहभागित्वं वर्णयन् पत्रम्।
योग दिवस होता है ना 22 जून को, इंटरनेशनल योगा डे। उस दिन होने वाले कार्यक्रम में अनुज अपने छोटे भाई के सहभागिता पार्टिसिपेशन को बताते हुए पत्र, ये कुछ पत्र यहाँ सैंपल के रूप में दिए हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम एक दो सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर स्थानवाचक शब्द होता है और दिनांक, ठीक है। तो हो सकता है कभी इसको वो लोग ब्लैंक में दे दें आपको कि आप इसको लिखिए, तो आप ये याद रखिएगा, जब ये आपको दिया जाए ना, तो यहाँ पे स्थानवाचक शब्द आता है। तो नॉर्मल भी हो सकता है, जयपुरम, दिल्ली या अहमदाबाद, कुछ भी हो सकता है, मुंबई। और या इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, जो भी शब्द होता है ना उसके साथ तह आता है, जैसे जयपुर तह, दिल्ली तह, मुंबई तह, चेन्नई तह, इस तरह से यहाँ पर एक तह का प्रयोग होता है। तो आपकी मंजूषा में जब ये चीज आपको दिखाई दे ना कि यहाँ पे ये तह का प्रयोग हो रहा है, तो आप समझिए उसी वर्ड को यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखिए, प्रिय अनुज, सस्नेहम नमो नमः। तो यहाँ पर ये देखिए आप, सस्नेहम नमो नमः, तो सबसे पहले तो ये आता है कि आप उनको, जो भी आपका छोटा भाई है या उनको आप इस तरह से विश कर रहे हैं, सस्नेहम नमो नमः, ये हो गया। प्रिय अनुज, स्नेह पूर्वक नमस्कार, कुशली कुशलम कामये, तुम्हें मैं कुशलता के विषय में, तुम्हारा कुशल हो ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले ये आपको जो है, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, आप उसको विश करेंगे, या मतलब प्रेम पूर्वक मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया कुशली कुशलम कामये। दूसरा, कुशलता पूछते हैं, ये पहली वाली जो लाइन होती है ना, इसके अंदर कुशलता हम पूछते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कुशलम कामये, या अत्र कुशलम तत्रस्तु, तो कुशल वाला जो भी वर्ड होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, इदम विज्ञाय मम चेतः अतीव प्रसन्नताम अनुभवति, यह जानकर मेरा मन बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, यत् भवान योग दिवस उपलक्ष्य राजधान्याम आयोजिते विशेष कार्यक्रमे, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप योग दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी में आयोजित, यानी दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम जो हो रहा है भारत शासनस्य प्रधानमंत्रिणा सह, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, योगासनानि करिष्यति, योगासन आप करेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। ये आप बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई को। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए आप, यह जानकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है, अनुभवती, ये ना सेंटेंस के एंड में हमेशा क्रिया शब्द आता है। तो अगर ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो आप ये देखिए, जो जो क्रिया शब्द है उनमें से कौन सा सबसे अधिक यहाँ पर फिट होगा। फिर देखिए कि आप योग दिवस के उपलक्ष्य पर अब ये देखिए ना, प्रधानमंत्री के साथ योगासन करेंगे, ये देखिए, ये दूसरा हो गया शब्द। योगः स्वास्थ्यस्य रक्षायाः सरलतमः उपायः सन्ति, योग जो है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरलतम उपाय हैं। संपूर्ण विश्व भारतस्य योग ज्ञान से शिक्षणाय उत्सुकम दृश्यते, सारा विश्व जो है वो भारत की जो भी ये है योग विज्ञान का जो शिक्षण है उसको बहुत अधिक मानता है। पूरा विश्व जो है देखता है, अरे बहुत उत्सुक है, ये भारत की जो परंपरा है योग की उसको सीखना चाहता है। ये देखिए ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जून मासस्य एकविंशति तारिकां, जो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने जून 21 को योग दिवस इति रूपेण घोषितवान, इस रूप में घोषित कर दिया है। अनुज, हे मेरे भाई, योगासनानि रक्तचापम, हृदय रोगम, अतिस्थूलता, मधुमेहम, योगासन जो है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज
ओबेसिटी, डायबिटीज इत्यादि रोग निवारण, इन सब रोगों को दूर करने में उपयोगिनी, बहुत उपयोगी हैं। त्वमपि प्रतिदिनम अभ्यासम करोषि, अतः मन्ये तव स्वास्थ्यं सुदृढ़म अस्ति एव अस्ति, एवमेव उत्तरोत्तरम उन्नतिम कुरु इति मे शुभकामना। इसी प्रकार तुम और उन्नति करते जाओ, ये मेरी शुभकामना है, ऐसा उसका भाई कह रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए नीचे आ जाएगा, जैसे अगर ये सपोज ब्लैंक में तुम्हारा भाई, जो व्यक्ति लिख रहा है पत्र उसके बारे में आ जाएगा। यहाँ बड़ा भाई है और इसका नाम लिखा हुआ है, ये है बड़ा भाई रामकरण। ठीक है, तो अब आप देखिए एक चीज तो हो गई, ये स्थानवाचक इधर आ जाता है। दिनांक कभी कभी दी होती है, कभी नहीं दी होती, लेकिन अगर नहीं दे रखी है और उन्होंने नीचे मंजूषा में दी है डेट, तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, कई बार वो कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ ब्लैंक होता है और आपको वो डेट लिखनी है। आप डेट जो भी लिखते हैं उस दिन की, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। जो जो आपको भरना है ना उसमें ब्लैंक्स के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर, उसकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 इस तरह से, उनके मार्क्स लगते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा कहाँ पे फिट हो रहा है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आ जाएगा जिसको आप इंग्लिश में सैल्यूटेशन बोलते हैं, जिसके प्रति संबोधन हम कर रहे हैं, प्रिय अनुज सस्नेहम नमो नमः या सस्नेहम नमस्कारः, कोई भी वो वाला शब्द जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं, वो इधर आ जाएगा। और यहाँ कुशल कामना आ जाएगी। सेंटेंस के एंड में कोई ना कोई क्रिया शब्द ही होगा। ये है कुछ बेसिक्स। ठीक है, अब देखते हैं हम कोई एक सैंपल ले लेते हैं हम और उसको हम करते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं हम, औपचारिक पत्र, तो इसके अंदर क्या होता है। तो अच्छा, तो औपचारिक पत्र के अंदर जैसे ज्यादातर ना लीव एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र आते हैं, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, लीव एप्लीकेशन जो हम देते हैं अपने स्कूल में प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को, वो वाले। तो इसके अंदर आप देखिए ये पैटर्न रहता है। सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्यः केंद्रीय विद्यालय जयपुरम राजस्थानम। ये आप जैसे हिंदी में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, सेवा में, तो वही चीज हो गई सेवायाम। ठीक है, तो अगर ब्लैंक में दे रखा है यहाँ सबसे पहले ही आ जाएगा सेवा में, टू द रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम आ गया, एड्रेस आ गया। विषय, हमेशा लीव एप्लीकेशन में एक होता है सब्जेक्ट, किस बारे में आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिन द्वय से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। देखो इसका लॉजिक ये है, आप अपने प्रिंसिपल को अगर लिख रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन, तो उनके सामने और बहुत सारे काम होते हैं। आप उसमें हेडिंग जब तक सब्जेक्ट नहीं देंगे, उनको क्या पता आप किस बारे में लिख रहे हैं। नोबडी इज इंटरेस्टेड, किसी को नहीं इतनी दिलचस्पी कि आपका पूरा पत्र वो पढ़े। आप उसमें डायरेक्ट लिखो ऊपर, तो उससे उनका ध्यान रहेगा, अच्छा 2 दिन की छुट्टी के लिए मांग रहा है, और फिर उस हिसाब से उनको बात समझ आ जाएगी। क्रिस्टल क्लियर, साफ बात करनी है। 2 दिन की छुट्टी, महोदया। महोदया ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि देखिए प्राचार्य लेडी प्रिंसिपल के लिए, या कभी कभी हम आदरार्थे बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग करते हैं किसी को भी आदर देते हुए जो हमारे से बड़े हैं। तो कहता है सविनयम निवेदयामी, ये हमेशा शुरू में आता है। अगर आप ना हिंदी में भी देखें तो हम ये कहते हैं सविनय निवेदन है, ऐसा कहते हैं ना, बस वही चीज है। सविनयम निवेदयामी यत् अहम भवतः विद्यालयस्य, कि मैं आपके स्कूल का माध्यमिक कक्षायाः छात्रः अस्मि, मिडिल स्कूल का छात्र हूँ। मतलब वही 8 9 10 या 6 to 10 भी कह लीजिए आप। हयः विद्यालयात् गृहं गच्छन्, कल घर से जाते हुए, विद्यालय से घर जाते हुए, अहम ज्वरग्रस्तः अभवम, मैं ज्वर से पीड़ित हो गया, मुझे बुखार हो गया, ये बता रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले विनय, अपना ना परिचय देना है आपको। जब भी आप ऐसे लीव एप्लीकेशन लिखते हैं कि मैं आपके स्कूल में इस कक्षा में पढ़ता हूँ, ये बताना जरूरी है। आप सीधा थोड़ी लिख दोगे कि मुझे तो छुट्टी चाहिए, वो कहेंगे भाई ये है कौन, पहले ये तो बताओ आप कौन है, आप अपना परिचय तो दीजिए ना। आप
कौन सी क्लास में क्या है वो चीज बतानी है आपने, तो उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये इस क्लास में पढ़ता है। फिर वो बता रहा है हुआ क्या उसके साथ। कह रहा है कि कल मैं जब विद्यालय से घर जा रहा था तो मुझे बुखार हो गया। यदा अहम चिकित्सकं प्रति गतः, जब मैं डॉक्टर के पास गया, तदा चिकित्सकेन दिनद्वयस्य विश्रामाय परामर्शः प्रदत्तः, तब चिकित्सक के द्वारा 2 दिन के विश्राम के लिए सलाह दी गई। कंसल्टेशन जब ली डॉक्टर से तो उन्होंने कहा आप 2 दिन आराम कर लीजिए। भाई अब तो कोविड के टाइम में बुखार या कोई सिम्टम्स हो तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते। तो ये बस उसने बता दिया, देखो कितना छोटा क्लियर बात कर ली। लीव एप्लीकेशन में हमें लंबा चौड़ा नहीं लिखना आपके क्या हाल है आपका, ये थोड़ी लिखते हम किसी प्रिंसिपल को या बॉस को या किसी को ऑफिशियल लेवल पर। बस बता दिया आप कौन है और क्या हुआ आपको। तो कह रहा है फिर अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं जा आ सकता विद्यालय। कृपया मम प्रार्थना स्वीकृत्य, कृपया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके दिनद्वयस्य अवकाशम प्रदाय, 2 दिन की छुट्टी देकर माम अनुगृह्णन्तु भवन्तः इति, मुझे कृतार्थ करें, मुझे अनुग्रहित करें आप। बस बात खत्म हो गई। भवताम आज्ञाकारी छात्र, और लास्ट में इसमें आ जाएगा आज्ञाकारी छात्र। अगर ये ब्लैंक में दे रखा है तो ये आ जाएगा, उसका नाम है और नवमी ब ये लिखा है उसने, उसका रोल नंबर और डेट डाल दी। बस ऐसे लिखते हैं औपचारिक। तो ऐसे आपको अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए सबसे पहले ये योग दिवस का था ना, तो अब हम नीचे इसी के नीचे अभ्यास दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी की बुक्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा ये देखिए ये एक और प्रार्थना पत्र है जब एक कोई अपने बहन के विवाह के लिए जाने की अनुमति मांग रहा है आचार्य से। एक तो हो गया जो तबीयत ठीक नहीं है, एक हो सकता है कि भाई घर में कोई विवाह हो या कोई भी इस तरह के कार्यक्रम हो। भगिन्याः विवाहे गंतुम, बहन के विवाह में जाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये वैसी हो गया सेवायाम जैसे अभी बताया, ठीक है। और विषय बता रहा है यहाँ पर, भगिन्याः विवाहे गंतुम अवकाशार्थम प्रार्थना, बता दिया ना उसने। तो उनको माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा, अच्छा अच्छा ये बात बता रहा है वो। बस ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको ये तो बता ही रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, साथ में कुछ चीजें हमें लाइफ में भी समझनी चाहिए कि अगर किसी को हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड है। देखो सब्जेक्ट्स के माध्यम से आपने लाइफ में सीखना है ना उसको, ये थोड़ी कि बस यहाँ सीख लिया मार्क्स ले लिए। आपको कैसे लिखना है एक एप्लीकेशन वो भी पता होना चाहिए, अक्सर कई लोगों को पता ही नहीं होता है। महोदया सविनयम निवेदयामि आ गया ना शुरू में, मैं विनय पूर्वक आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यद अहम 9वीं कक्षाया छात्र अस्मि, कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। बता रहा है वो कौन है। आगामिनः मासस्य द्वितीयायां तिथौ, आगामी महीने की द्वितीय तारीख को, आगामी महीने की आने वाले महीने की दूसरी तारीख को मम ज्येष्ठा भगिन्यः, मेरी बड़ी बहन का विवाह सुनिश्चितः अस्ति, विवाह निश्चित हुआ है। वर यात्रा गाजियाबादतः आगमिष्यति, वर यात्रा यानी कि बारात, बारात जो है गाजियाबाद से आएगी। भगिन्याः शुभ विवाहस्य अवसरे मम उपस्थिति ही अनिवार्य अस्ति, बहन के शुभ विवाह के अवसर पर मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, नेचुरली है। तो अनुजः अस्मि इति कारणात्, क्योंकि मैं छोटा भाई हूं इस कारण से, बहु कार्याणि मया करणीयानि, बहुत से काम मुझे करने हैं, करने ही होंगे। कृपया मम स्थिति विचारे, कृपया मेरी स्थिति का विचार करके सप्ताह एकस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुग्रहणन्तु, एक सप्ताह का मुझे अवकाश देकर मुझे अनुग्रहित करे। भाई देखो घर में है ऐसे बहन या भाई किसी की शादी है तो छोटे जो भाई बहन है उनको तो करना ही पड़ता है काम। तो उसने वो बता दिया छोटे से उसमें वाक्य में, और कह रहा है कि मेरी इस स्थिति को समझते हुए मुझे एक सप्ताह का आप ये दे दें, छुट्टी दे दें, अवकाश दे दें। और ये भी साथ में लिख रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, अध्ययनस्य अवशिष्टम कार्यम, पढ़ाई का जो बचा हुआ कार्य है, अहम अवकाशम समाप्य, मैं छुट्टी समाप्त करके शीघ्रमेव पूरयिष्यामि। देखो ये भी बहुत जरूरी है ऐसी चीजें बताना, एश्योरेंस।
क्योंकि देखो आपके टीचर को या किसी को यही चिंता होती है कि अगर आपने छुट्टी ले ली इतने दिन की तो आप सब मिस करेंगे। तो सबसे पहली बात उनको इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्म करने का कारण मतलब छुट्टी लेने का कारण क्या है वो बताएं, और ये भी बताएं कि आप जब आ जाएंगे छुट्टी से आप अपना कार्य कर लेंगे। ये चीजें अगर आप बताएं, कहीं कोई भी परिस्थिति हो, आज आप 9वीं में है, कल 10वीं में होंगे, कोई भी 11वीं 12वीं कॉलेज जॉब में जाएंगे, तो अपने बॉस को या अपने प्रिंसिपल अपनी टीचर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। लोग तो कई बार गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं पता होता कहाँ गए, फिर काम नहीं कंप्लीट होता तो कहते हैं हम तो चले गए थे शादी में। ऐसे नहीं होता, आप प्रॉपरली फॉर्मल इन्फॉर्म करना होता है, वही सिखा रहे हैं आपको। भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, बस तो ये आ जाएगा। तो अगर ब्लैंक में ये दिया है तो नीचे आएगा आज्ञाकारी शिष्य जयदेव नवमी स, ये उसने अपना क्लास वगैरह बता दिया। तो ये हो गया आपका इसका एक सैंपल। अच्छा अब देखिए, अब दोनों ही तरह के जो पत्र हैं उनकी प्रैक्टिस आपको दी जा रही है। देखिए अब इसमें हमेशा ना ऊपर आपका दिया होता है कि किस बारे में है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। भवान अविनाशः, आप अविनाश हैं, और किसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं? शैक्षिक भ्रमणाय अनुमतिम व्ययार्थम धनम प्रार्थयितुम च पितरम प्रति, मतलब आप ना कहीं जाना जाना है आपको, कहाँ? शैक्षिक भ्रमण, स्कूल से आपको एजुकेशनल ट्रिप पर ले जा रहे हैं, उसके लिए अनुमति, एक तो कंसेंट लेनी है अपने पेरेंट्स से, और खर्चा, रास्ते के खर्चे के लिए प्रार्थना करते हुए। देखो आपको ही पता है जब आप स्कूल से कहीं ट्रिप पर ले जाते हैं तो चाहे आप कहीं पर भी रहे, आप हॉस्टल में हैं, घर पे हैं, तो भी आप एक कंसेंट फॉर्म दिया जाता है पेरेंट्स से कि हाँ आप जा सकते हैं ट्रैवल के लिए, तो वो आपको अनुमति दें। दूसरा खर्चे के लिए भी तो पूछना होता है ना, तो ये दोनों चीजें वो पूछ रहा है वो लड़का। तो हम देखते हैं क्या लिखता है वो। अच्छा, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जब पत्र दिया जाता है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पत्र को पढ़ो। पढ़ लेंगे ना तो कुछ आइडिया आपको हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ क्या दिया हुआ है। पहला, ठीक है, इसको पढ़ लो, आप पत्र को पढ़ लो। फिर उसके बाद इस पे आना, दूसरे इस पे अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए पढ़िए इसको, छात्रावासतः, अभी कुछ नहीं भरना, आप सिर्फ पढ़ो, क्योंकि आपको वैसे भी रीडिंग टाइम दिया जाता है। छात्रावासतः यानी हॉस्टल से, दिनांक। फिर क्या लिखता है, पूज्य पितृचरण प्रणति नाम शतम, पूज्य पिताजी आपको बहुत बहुत नमस्कार। अत्र अहम कुशलः डैश व्यापृतः अस्मि, आशा से डैश अपि मात्र सह आनंदेन निवसति, मम डैश परीक्षा संपन्ना, परीक्षानन्तरं शिक्षकैः सह छात्राणां डैश योजना अस्ति, यदि भवतः डैश स्यात् तर्हि अहमपि तैः सह डैश इच्छामि, सर्वैः एव गन्तुकामैः डैश देयानि सन्ति, भवतः अनुमतिः च अस्ति चेत् 500 रूप्यकाणि शुल्काय 500 रूप्यकाणि च मार्गव्ययार्थं डैश भवन्तः, कृपया डैश स्वमन्तव्यं प्रकटयन् पत्रं लिखतु, भवतः अनुमत्याः डैश भवतः पुत्रः अविनाशः। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये मतलब अपने पिता से अनुमति मांग रहा है। सारा उसने बताया कार्यक्रम शॉर्ट में कि क्या कहाँ जा रहे हैं और कितने रुपए की जरूरत है। तो ये हो गया ना, पहले आप रीड करो। दूसरा, मंजूषा के शब्दों को एक बार देख लीजिए, आप थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा, जैसे कुछ तो समझ ही आएगा। बिल्कुल ये नहीं सोचिए, कई छात्र बस पहले ही दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं हमें तो समझ ही नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। आप 9th-10th तक पहुंचते पहुंचते इतनी संस्कृत समझ लेते हैं, हिंदी की नॉलेज से भी काफी शब्द सिमिलर होते हैं, आप समझ जाओगे। देखिए स्वाध्याय, पढ़ाई, भवान, आप, प्रथम सत्रिया, फर्स्ट टर्म, ये तो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर भी जब मिलते होंगे, फर्स्ट टर्म एग्जाम प्रथम सत्रिया, द्वितीय सत्रिया सेकेंड टर्म, ये शब्द उसमें पढ़ते हैं हम। शैक्षिक भ्रमण,
भ्रमण यानी घूमना, शैक्षिक यानी एजुकेशनल, अनुमति आपको पता है शब्द परमिशन, गंतुम जाने के लिए, 50 रूप्यकाणि, 50 50, प्रेषयन्तु भेज दे, शीघ्रातिशीघ्र भी क्लियर है जल्दी, प्रतीक्षा भी आपको शब्द पता है, प्रतीक्षा इंतजार। ठीक है ना। तो अब ये देखिए, अब हम इसके बाद यहाँ पे शब्दों का यहाँ कैसे प्रयोग होगा देखते हैं। देखिए, छात्रावासतः, ये जो शब्द जैसे मैंने आपको पहले बताया स्थानवाचक शब्द होता है और अक्सर तह का प्रयोग होता है ना, तो वहां पे स्थान आ जाएगा। इधर दे रखा है तो बहुत अच्छा है। दिनांक, जैसे मैंने आपको पहले बताया दिनांक ऐसे जगह छोड़ी होती है, लेकिन इसमें कोई मार्किंग नहीं है 1 2 3, तो जो भी उस दिन की डेट आप डाल देंगे यहाँ, इसके मार्क्स नहीं है कोई। अब 1 2 3 देखिए आप, पूज्य पितृचरण प्रणति नाम शतम, आपको बहुत बहुत नमस्कार, अहम अत्र अहम कुशलः, अपना कुशलता बताया, फिर डैश व्यापृतः अस्मि, तो मैं बहुत बिजी हूँ, व्यापृत का मतलब है मैं बहुत बिजी हूँ। अब किस चीज में बिजी होगा, आप देखो, आपको कोई भी ना चीज समझ आए ना, मैं आपको एक बताती हूँ ट्रिक, हमेशा यहाँ आप देख लो शब्द लगाकर, आपको अपने आप पता चल जाएगा मैं इस चीज में बिजी हूँ। तो बिजी मे वाला शब्द आएगा ना, मे पर सप्तमी भक्ति, तो देखिए कौन कौन से शब्द है, स्वाध्याय एक ये है और प्रतीक्षाया दूसरा शब्द है। तो आप ये देखिए, डैश व्यापृत अस्मि, स्वाध्याय में मैं लगा हुआ हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रतीक्षा में लगा हूं, तो ये लगना चाहिए स्वाध्याय। ठीक है, उसके बाद आशा से डैश अपनी मात्र सह आनंदेन निवसति, आशा है आप भी माता के साथ खुश होंगे, आनंद पूर्वक रह रहे होंगे, तो आपके लिए आता है भवान। ठीक है, दूसरा हो गया। फिर तीसरी बात, मम डैश परीक्षा संपन्ना, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है, कौन सी परीक्षा, देखो कोई और शब्द देख लो, प्रथम सत्रिया, शैक्षिक भ्रमण, अनुमति, गंतुम, ये सब कोई भी ठीक नहीं है, प्रथम सत्रिया यही होगा, कौन सी परीक्षा, प्रथम सत्रिय परीक्षा। और फिर परीक्षानंतरम शिक्षक ही सह, परीक्षा के बाद शिक्षकों के साथ छात्राणाम डैश योजना अस्ति, शिक्षक अध्यापकों के साथ छात्रों की योजना है, किस चीज की योजना है, शैक्षिक भ्रमण की, अनुमति की, जाने की, क्या यही होगा। देखो ये तो देखो बाई चांस है कि एक 1 2 3 4 एक जैसा ही हो गया। अच्छा, अगर आपकी भाग्य में ऐसा है आ गया, इसमें भी बहुत बढ़िया, ये तो यहाँ पे ऐसे आ गया बाई चांस। ठीक है, फिर कह रहा है यदि भवतः डैश स्यात्, यदि आपकी डैश हो, क्या हो, अनुमति हो, गंतुम हो, 50 रुपए हो, क्या हो, यही आएगा, अनुमति हो, आपकी अगर अनुमति है तो अहम अपि तैहि सह डैश इच्छामि, मैं भी उनके साथ चाहता हूँ क्या, जाना चाहता हूँ, 50 रुपए का नहीं चाहता हूँ, उनके साथ 50 रुपए चाहता हूँ ना, ये गलत है। प्रेषयन्तु, देखो ये तो क्रिया शब्द है, तो सेंटेंस के एंड में आएगा, शीघ्र अति शीघ्रम, मैं उनके साथ शीघ्र अति शीघ्र चाहता हूँ, ये भी नहीं फिट हो रहा, तो यही आएगा, ये आप सेटिस्फाई कर लो कि ये सही है या नहीं। ठीक है, इस तरह से बाकी सब शब्दों को भी लगा के देख सकते हैं आप। सर्वे ही एव गंतु कामे ही, ये भी एक हिंट है, देखो यहाँ जो शब्द आने ना वो अगले वाले में भी उसका कहीं प्रयोग है, सभी जाने वाले वाले को, जो भी जाना चाहते हैं उनको, डैश देयानी संति, उनको ये देने हैं, क्या देने हैं उनको, अब ये बच गए ना आपके 4 शब्द, 50 रुपए, इतने रुपए देने हैं, प्रेषयन्तु ये तो क्रिया शब्द है, जल्दी से जल्दी प्रतीक्षा में, ये भी नहीं हो सकता, तो ये है 50 रुपये का, 50 रुपए देने हैं। एक्चुअली ये 50 नहीं होना चाहिए, 500 होना चाहिए, 500, 50 रुपए में थोड़ी ना जाएंगे, 500 होना चाहिए, क्योंकि अगली लाइन में भी 500 लिखा हुआ है। भवतः अनुमति अस्ति चेत, अगर आपकी अनुमति हो तो 500 रूप्यकाणि, 50 रुपए शुल्काय, उसके लिए जो फीस है, 500 रूप्यकाणि च मार्ग व्ययार्थम, और 500 रुपए जो है वो
आप मुझे रास्ते के खर्चे के लिए दे दीजिए, ऐसा कह रहा है वो लड़का। हम्म। मार्गव्ययार्थम डैश भवन्तः, भेज दीजिए। हम्म, हाँ यही है ना, भेज दीजिए। तो ये भी एक लगभग सेंटेंस का एंड ही है, प्रेषयन्तु भवन्तः, ये आ जाएगा। फिर कृपया डैश स्वमंतव्यम प्रकटयन पत्रम लिखतु, कृपया अपना मंतव्य प्रकट करते हुए मुझे पत्र लिखिए। कैसे? शीघ्राति शीघ्र, जल्दी से जल्दी। ये तो बच्चों को जल्दी होती है, जब कोई स्कूल ट्रिप पे जाना होता है, एक दिन कंसेंट दिया, अगले दिन आ जाते हैं। उसमें कोई वेट नहीं करनी पड़ती टीचर्स को, जल्दी से जल्दी दे दो। बाकी चीजों में लेट कर सकते हैं, नोटबुक वगैरह में, लेकिन इसमें जल्दी से जल्दी दे देते हैं। भवतः अनुमत्याः डैश भवतः पुत्रः, आपकी अनुमति के किसमें? प्रतीक्षायाम, आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में आपका पुत्र, और नीचे उसका नाम आ जाता है अविनाशः। ये है। बताओ, कोई मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान है। 10 ब्लैंक्स है, हाफ मार्क ईच, और मंजूषा दी हुई है। हो गया ना? ठीक है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सैंपल दे रखे हैं, उनको जरूर पढ़ लेना, बाई चांस कभी इनमें से भी आ सकता है। और ये भी वैसा ही है, दंड शुल्क क्षमापनार्थम। तो अब इससे रिलेटेड देखते हैं इन्होंने और कुछ दिया हुआ है क्या, पत्र देख लेते हैं और उसको हम कर लेते हैं। ये तो देखिए ऊपर, हाँ, तो ये सारे आपके इनफॉर्मल लेटर हैं। ठीक है, फॉर्मल वाला कौन सा है? हम्म। यहाँ तो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए। अति विश्वासात हानि इति अधिकृत्य, बहुत अधिक विश्वास से हानि होती है। ये ना कभी कभी ऐसे पत्र भी आते हैं जिसमें कोई ऐसी बात कही हो जो हमें समझना जरूरी है। बहुत ज्यादा कई बार विश्वास कर लें किसी चीज पर या अपने आप पर, तो भी नुकसान होता है, उस बारे में है ये। ठीक है, जैसे मित्राए, अपने मित्र को वो लिख रहा है कि मुझे बहुत अधिक विश्वास से क्या हो गया, नुकसान हो गया, इस बारे में लिख रहा है। तो सबसे पहले हम पत्र पढ़ लें। परीक्षा भवनतः दिनांक, इसकी कोई मार्किंग नहीं है, आपको सिर्फ वहां मेंशन करना। प्रिय मित्र नमो नमः, अत्र कुशलम तत्र डैश भवता डैश यत् प्रथम सत्र परीक्षायां मम परीक्षा परिणामः कीदृशः अस्ति। प्रथम सत्रियां मम डैश आशानुकूलः न अस्ति। अस्य डैश अपि मया ज्ञातम्, मम स्व उपरि डैश एव आसीत्, यत् अहं तु सर्वमेव जानामि। कदाचित् डैश स्व उपरि विश्वासः मानवाय विनाशकारी भवति। अस्य दुष्परिणामः डैश तु सोढः, परं कोऽपि डैश अस्य पात्रं न भवेत् इति कृत्वा कथयामि। कदापि स्व उपरि अति विश्वासः न करणीयः। शेषम डैश कुशलम सर्वेभ्यः मम प्रणामः, भवतः मित्रम। तो मतलब वो कुछ ऐसे बता रहे, परीक्षा का परिणाम उसका कैसा है, अच्छा नहीं रहा, क्या कारण है, कुछ उसने ज्यादा विश्वास कर लिया। तो क्या किया देखते हैं। अब ये देखिए, ये शब्द है अस्तु, ये भी ना एक मैं बताऊं आपको, ये अक्सर यहाँ से डायलॉग शुरू होते हैं पत्र के। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, अक्सर ये आता है ये सेंटेंस। ठीक है, तो अगर ये आ गया, इसमें से हो सकता है किसी एक वर्ड में ब्लैंक हो, जैसे यहाँ पे हो गया अस्तु। ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस रिपीट होता है बहुत बार। यहाँ पे कुशल है, वहां भी कुशल हो। भवता डैश यत्, आपके द्वारा पूछा गया कि प्रथम सत्रियां मम परीक्षा परिणामः कीदृशः अस्ति, मेरा परीक्षा परिणाम कैसा रहा। आपके द्वारा पूछा गया या कहा गया, देखें क्या आता है, पृष्ठम, कारणम, कुछ भी लगा के देख लो। भवता पृष्ठम, ये ठीक लग रहा है। भवता कारणम यत्, ये नहीं ठीक लग रहा। परीक्षा परिणाम यत्, ये भी नहीं ठीक लग रहा। ईदृशः यत्, नहीं। मया यत्, अतिविश्वासः यत्, अन्यः यत्, सर्वम यत्, कोई भी ठीक नहीं, यही होगा पृष्ठम। आपके द्वारा पूछा गया, क्या पूछा गया,
कि मेरा परीक्षा का परिणाम कैसा है। जनरली पूछते हैं आपके भाई बहन दोस्त, भाई कैसा रहा तेरा रिजल्ट। प्रथम सत्रीय परीक्षायां मम डैश आशानुकूलः न अस्ति, जैसे अभी रिजल्ट आने वाले हैं 10th क्लास के, तो सबको इंतजार है। पहले फर्स्ट टर्म में मेरा रिजल्ट आशानुकूलः न अस्ति, 9th के भी बच्चों पहले फर्स्ट टर्म में हो जाती है गड़बड़ियां, सीखने को होता है बहुत कुछ। मेरा डैश आशा के अनुकूल नहीं रहा। क्या नहीं आशा के अनुकूल रहा? परीक्षा परिणाम, कारण या अति विश्वास, यही है संज्ञा शब्द। तो परीक्षा परिणाम मेरे अनुकूल नहीं रहा, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। अस्य डैश अपि मया ज्ञातम, इसका मैंने समझ लिया है। क्या समझ लिया? कारण समझ लिया, ये इस तरह समझ लिया, अन्य समझ लिया, सब समझ लिया, अति विश्वास समझ लिया नहीं। इसका मैंने कारण भी समझ लिया। उसको कारण पता चल गया। भाई बहुत जरूरी है लाइफ में, जब आपकी फेलियर हो या सक्सेस हो, उसका कारण जरूर ढूंढिए। ऐसे कैजुअल नहीं छोड़ देना, हाँ पेपर गंदा था, सिचुएशन ठीक नहीं थी, आपने क्या किया, आपकी क्या गलती है, वो भी देखना जरूरी है। तो इसने देखा, मम स्व ऊपरी डैश एव आसीत, मुझे अपने ऊपर एक डैश था। क्या था? ईदृश था, ऐसा था मेरे द्वारा, अति विश्वास था, अन्य कोई चीज थी या सब कुछ था? नहीं, मेरे ऊपर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास था, जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार हो जाता है, वो था। तो यत हम तो सर्वमेव जानामि, मुझे तो सब कुछ आता है। ऐसा होता है कई बार अच्छे अच्छे छात्रों के साथ भी, कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है। एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एक होता है बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस ना होना। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस था। कदाचित डैश स्व ऊपरी विश्वास, कभी कभी अपने ऊपर विश्वास, मानवाय विनाशकारी भवति, कभी कभी कैसा विश्वास? ऐसा विश्वास, मेरे द्वारा विश्वास, अन्य विश्वास, सब विश्वास। तो ईदृश विश्वास, ऐसा विश्वास अपने ऊपर मनुष्य के विनाश का कारण होता है। ओवर कॉन्फिडेंस से तो होती है ना गड़बड़। अस्य दुष्परिणाम डैश तु सोढ़ परम कोअपि डैश अस्य पात्रम न भवेत्, इसका दुष्परिणाम तो मेरे द्वारा सोढ़ यानी सहन कर लिया गया, वो बेटर लग रहा है, या अन्य तो सोढ़, इसका दुष्परिणाम और किसी ने तो सह लिया, और सर्वम तो सोढ़, इसका दुष्परिणाम सब कुछ तो सह लिया। मैंने सह लिया, मेरे द्वारा तो सहन कर लिया गया, अभी तो मैंने सहन कर लिया। परम कोअपि, कोई भी अन्य इसका पात्र ना बने, किसी और को ये प्रॉब्लम ना हो। देखो ये भी बहुत जरूरी है, हम गलतियों से सीखें, हमारी गलतियों से दूसरा सीखे, हम भी दूसरों की गलतियों से सीखे, ये होती है समझदारी। तो कहता है अन्य को अपी, कोई और इसका पात्र ना बने, ऐसी गलती ना करे। ऐसे मैं कह रहा हूं ये बात, इति कृत्वा कथयामि, ये बात मैं समझकर कह रहा हूँ। कदापि स्व ऊपरी अति विश्वास न करणीय, कभी भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। शेषम डैश कुशलम, अब बच क्या गया, ये बच गया, शेष सब कुछ कुशल है। यहाँ पे 10वां वाला ब्लैंक मिसिंग है, हो सकता है उसका नाम हो जो यहाँ नहीं दे रखा है इन्होंने। देखो ऐसा बोर्ड में तो नहीं होगा, लेकिन कुछ भी उसका नाम यहाँ पे हो सकता है, प्रिय मित्र, वो यहाँ मिसिंग है, वो हो सकता है यहाँ ब्लैंक होना चाहिए था। तो ये हो गया इस तरह से पूरा। तो इसी तरह का ये पैटर्न रहता है, बहुत सिंपल, आप देखिए कुछ नहीं है इसमें कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेप मैं दोबारा बता रही हूँ, आप चाहे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप ऊपर देखिए किस बारे में है, ठीक है, स्टेप 1। फिर स्टेप 2, ये पूरा पत्र पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तीसरा, मंजूषा को देखो कौन कौन से शब्द दिए हैं, फिर एक एक लगा के देख लो अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आया, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज है जो अब सीबीएसई कहती है आपसे, वो पेपर पैटर्न में, पूरा पत्र भरने के बाद आप उसको दोबारा से पूरा लिखेंगे अपने आंसर शीट पर। पूरा पत्र आपको कॉपी करना है वापस, भरने के बाद, ब्लैंक्स पूरे भरने के बाद उसको जरूर लिखना है। 4 स्टेप्स होने चाहिए आपके पत्र लेखन में, ठीक है। तो आशा है आपको
ये समझ आया होगा। और आप जरूर बताइए, अगर आपको इसके पार्ट 2 की आवश्यकता है तो मैं वो भी फिर जरूर बनाऊंगी वीडियो। और इसको जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।